गुड इवनिंग फ्रेंड्स। और इन्वेस्ट डेस्क में आज आपका स्वागत है। आज बड़ा महत्वपूर्ण दिन है कि हम लोग एक नए सिस्टम को लॉन्च करने जा रहे हैं। और मैं आपको बताऊं कि ये कई सालों से मैं मेहनत कर रहा था इन्वेस्टमेंट के लिए, सेविंग के लिए, स्विंग ट्रेडिंग के लिए। ये एक परफेक्ट टूल है और भी बहुत सारी चीजें हैं इसमें। और ये एक बड़ा ह्यूज प्लेटफॉर्म है। तो आज उसका लॉन्च हम लोग कर रहे हैं और उसके बारे में मैं आपको तुरंत बताऊंगा। उसके पहले एक दो चीज मैं बताना चाहूंगा कि आमतौर पे हम लोग शेयर को चूज कैसे करते हैं। बहुत सारे स्क्रीनर्स हैं, बहुत सारे एडवाइजर हैं, न्यूज सुन करके या ऐसा कुछ करके। क्या कोई ऐसा साइंटिफिक तरीका है क्या जिससे हम लोग खुद एक लॉजिक बेस्ड इन्वेस्टमेंट प्लान कर सकें या रिसर्च कर सकें, एनालाइज कर सकें कि कोई स्टॉक खरीदना ही है तो क्यों खरीदना है, ये खुद हम लोगों को समझ में आए। सबसे पहले इस तरीके का प्लेटफॉर्म बनाने की कोशिश की हमने। और वो सारे लॉजिक वो आपको लिख के मिले, आप उसको चार्ट में जाके चेक कर लें और उसके बाद ही कोई अपना वो बताएं। अपने फिनेंशियल एडवाइजर का अपना रोल होता है, बट हमको खुद से पता होना चाहिए कि भाई कोई शेयर क्यों खरीदना है, कोई इन्वेस्टमेंट क्यों करना है, कितने दिन तक के लिए करना है, क्या करना है। इवन इसमें बहुत सारी चीजें हैं जो एक एक करके हम लोग आपको बताते रहेंगे। एक प्राइमरी जो वो है उसके बारे में हम आपको अभी बताने की कोशिश करेंगे। वीडियो थोड़ी लंबी होगी तो अ, बने रहें हमारे साथ और तुरंत ही हम आपको अपने स्क्रीन पे लेके चलते हैं। सबसे बड़ी बात है कि हम लोग कैसे स्कैन करें एक ठो गुड स्टॉक को, इन्वेस्टमेंट के लिए चूज कैसे करेंगे, ये सबसे बड़ी समस्या आती है। तो डिपेंडेंसी हम लोग की रहती है कि भाई बहुत सारे प्लेटफॉर्म है जहां स्टॉक को स्कैन किया जाता है, उसके फंडामेंटल, टेक्निकल, चार्ट, पैटर्न, फलाने बहुत सारी चीजें एक साथ देखिए और उसके बाद फिर बहुत सारा कंफ्यूजन होता है। और फिर भी एक ठो कॉन्फिडेंस नहीं आता कि भाई क्यों खरीदना है कोई स्टॉक। तो ये एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है। दूसरी बात ये हो गई कि यूनिवर्स जो है हम लोग का स्टॉक का, वो अगर एनएससी, बीएससी और ईटीएफ्स को मिला करके देखें तो करीब 6,000 7,000 5,000 प्लस स्टॉक्स हैं। अच्छे स्टॉक्स की मैं बात कर रहा हूँ, पेनी स्टॉक्स की बात नहीं कर रहा हूँ। तो एक तो बात ये हो गई। और अ, तो इसमें ढूंढना बड़ा मुश्किल होता है कि अच्छे स्टॉक्स कौन है। तो इस पूरे यूनिवर्स को स्कैन करना, और कई बार ऐसे होते हैं कि मान लीजिए हमने स्कैन कर भी लिया तो वो मूव निकल चुका होता है। या अगर आप स्क्रीन किए स्क्रीनर यूज कर रहे हैं तो कई बार फंडामेंटल्स पता चलते हैं, कई बार टेक्निकल्स अलग से पता करने के लिए। तो ये बड़ा डिफिकल्ट काम हो जाता है। तो इस सारे प्रोसेस को आसान बनाने के लिए एक बहुत टेक्निकल प्लेटफॉर्म हम लोगों ने बिल्ड किया है और इसमें 3 4 साल लगे। और मेरी कोशिश थी कि ये जब परफेक्टली बन जाए और जैसा मैं सोच रहा था वैसा बन जाए तो मैं आपके साथ शेयर करूं। दूसरी चीज ये है कि मैनुअल स्टॉक पिकिंग जो कि हम आपको बता रहे थे, कई बार होता है कि हम लोग स्क्रीन करते हैं तो कोई स्ट्रक्चर हम लोग को नहीं मिलता, कोई रेफरेंस नहीं मिलता कि क्यों स्टॉक को खरीदना है। इमोशन भी लगे होते हैं, हम लोग को लगता है कि फला नाम की कंपनी है तो वो अच्छी ही होगी, उसमें वॉल्यूम का क्या रोल है। ये सारी चीजें हम लोग को पता नहीं चलती। इसलिए एक कल फंडामेंटल्स पता नहीं चलते, प्राइस एक्शन पता नहीं चलता। ये सारी चीजों के लिए फिर अलग 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 प्लेटफॉर्म है। तो सबको जाकर के मान लीजिए आप एक एक स्टॉक को चेक करना शुरू करें या फिल्टर करके भी चेक करें तो ये बड़ा हेक्टिक हो जाता है। तो इसको आगे करने के लिए क्या करेंगे हम लोग एक टॉप डाउन एनालिटिक्स टूल है, बनाया है हमने। इसमें और भी बहुत सारी चीजें हैं। तो हम लोग इसमें क्या करते हैं कि फुल मार्केट को स्कैन करते हैं, फिर सेक्टर को स्कैन करते हैं, स्टॉक को स्कैन करते हैं, उसकी रैंकिंग कराते हैं 1 2 3। मैं फिर से आपको बता रहा हूं कि ये कोई भी इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है और ये प्लेटफॉर्म किसी तरह से बाई सेल रिकमेंड नहीं करता। आप खुद से एनालाइज कीजिए और उसके बाद भी आप अपने
इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से बात करिए। और अगर आपको ये समझ में आता है तो एक अच्छी बात है, मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि कैसे हम लोग इसको कर रहे हैं और इसमें क्या क्या दिया गया है। जाहिर सी बात है कि इसमें बहुत सारी चीजें हैं जो कि एक एक करके मैं आपको बताऊंगा, लेकिन एक जो प्राइमरी है, जो कि कोर इंजन है इसका, उसके बारे में मैं आपको जानकारी देने की कोशिश करूंगा इस शॉर्ट वीडियो में। दूसरी चीज है कि ये डाटा जो है एवरी नाइट ऑटोमेटिकली डाउनलोड होता है, पूरे सेक्टर्स का, पूरे स्टॉक्स का। सो आप जब भी इसको ओपन करते हैं या रन करते हैं तो आपको एक तो फ्रेश डाटा मिलता है। इवन इन्वेस्टमेंट और स्विंग ट्रेडिंग के लिए है, तो इंट्राडे में के लिए तो मेरा दूसरा प्लेटफॉर्म ट्रेडर्स है जो आप लोग ने सब्सक्राइब किया है, तो उसका यूज कर रहे हैं। ये है इन्वेस्टमेंट और स्विंग ट्रेडिंग के लिए और सेविंग के लिए, खास करके हमारे एज के लोगों के लिए, यूथ के लिए, जो लॉन्ग टर्म वेल्थ शेयर मार्केट से धीरे धीरे बनाना चाहते हैं, उनको एनालाइज करने के लिए ये एक अच्छा टूल हो सकता है। तो दूसरी बात ये है कि डेली कैंडल पे ये सारा कुछ है। डेली कैंडल को फिर हम लोग वीकली कैंडल, मंथली और क्वार्टरली, ईयरली व्यू बनाने की कोशिश करते हैं। तो डेली इज द मिनिमम टाइम फ्रेम। सो फिर सारा कुछ जो है क्लीन डाटा और आपको मिलेगा इस प्लेटफॉर्म पे, जो डिसीजन है उसके लिए। और दूसरी चीज ये है कि रिजीम की बात करते हैं। बहुत सारे 3 रिजीम होते हैं, जैसा कि आपको सबको पता है कि बुल रिजीम होता है, साइडवेज रिजीम होता है, बियर रिजीम होता है। तो इन सारे रिजीम में कुछ ना कुछ तो ऐसा होता है जहां अच्छे चांसेज होते हैं इन्वेस्टमेंट के लिए। तो वो आगे बात करेंगे, वो कैसे पता चलेगा वो भी पता चलेगा। एक वॉलेटिलिटी और ब्रेथ क्या होता है, ये सारा कुछ कोई ऐसा सिस्टम है जो हम लोग को खुद से बताए और रीजन के साथ बताए, लॉजिक के साथ बताए, साइंटिफिकली सारा कुछ बताए। दूसरा चीज कि हम लोगों ने एक बेंचमार्क रखा है कि हम सब कुछ को कंपेयर करेंगे निफ्टी 50 से, क्योंकि मेरा ये मानना है कि निफ्टी 50 इंडिया के टॉप 50 कंपनी का वो है। तो उससे अगर कंपेयर करें, हम लोग के पास एक स्केल होना चाहिए कि वहां से हम लोग मेजर करना शुरू करें कि बाकी सारे सेक्टर्स या स्टॉक्स कैसे काम करेंगे। तो बेंचमार्क जो होगा वो ऑब्वियसली निफ्टी 50 होगा। देन हम लोग इसमें, जाहिर सी बात है कि वही स्टॉक या सेक्टर अच्छे रिटर्न देंगे जो कि निफ्टी को और परफॉर्म कर रहे हैं। तो हम लोग जितने भी सेक्टर्स हैं उनको फिर निफ्टी से कंपेयर करके रैंक करते हैं, और सिर्फ इस ये सिस्टम आपको और भी कर सकते हैं, लेकिन टॉप 5 सेक्टर से आपको ये देता है कि भाई अब टॉप 5 और परफॉर्मिंग सेक्टर्स हैं, उनमें से आप स्टॉक का सिलेक्शन करें। फिर दूसरी बात आती है कि ऐसे स्टॉक्स जो कि अपने सेक्टर्स को भी आउट परफॉर्म कर रहे हो, प्लस निफ्टी 50 को भी आउट परफॉर्म कर रहे हो। केवल कहने की बात नहीं, ये डाटा में आपको दिखे ताकि आप कोई हेल्दी डिसीजन ले पाए। तो ये दूसरा स्टेप हो गया। तीसरी बात ये हो गई कि जो स्टैटिक्स है, जो भी डाटा हो वो एकदम फेयर हो और वो रिलायबल होना चाहिए। आप उस पे चार्ट पे जाके चेक भी कर सकते हैं। तो तीसरी बात ये होगी कि टॉप 5 सेक्टर को हम लोगों ने, ये एग्जाम्पल के लिए रखा है मैंने, एक प्रोसेस आपको समझाने के लिए। जरूरी नहीं है कि यही सेक्टर आज के डेट में आउट परफॉर्मर हो, वो हम लोग आगे देखेंगे जब आपको मैं अपने प्लेटफॉर्म पे लेके चलूंगा। तो ऐसे करके हम लोग टॉप 5 सेक्टर की ही बात करेंगे। देन ऐसे स्टॉक्स को चूज करेंगे कि मंथली रोटेशन और जो राइजिंग सेक्टर्स हैं उनमें से फिर राइजिंग स्टॉक्स को चूज किया हम लोगों ने, और इस तरीके से ये काम करता है। फिर अब उस सेक्टर के अंदर घुस के हम लोगों को क्या करना है कि ऐसे स्टॉक्स ढूंढने हैं, हमारा सिस्टम ढूंढ के दे विथ लॉजिक कि ये अपने सेक्टर को तो आउट परफॉर्म कर ही रहा हो, प्लस निफ्टी 50 को भी आउट परफॉर्म कर रहा हो, और ये इंफॉर्मेशन हमको डाटा में चाहिए। तो ऐसे करके करना पड़ेगा। तो गेट 1 ये होगा कि भाई वो अपने सेक्टर को, कोई सेक्टर का स्टॉक का पहला तो क्राइटेरिया हो गया कि वो अपने सेक्टर को बीट कर रहा हो डाटा में और
प्रॉफिट मार्जिन के हिसाब से। तो गेट नंबर ये हो गया, एक तरह का टेस्ट ये हो गया। दूसरा स्टेट हुआ कि निफ्टी 50 को भी वो आउट परफॉर्म करते होना चाहिए, तभी हम लोग उसमें इन्वेस्टमेंट प्लान करने की बात सोच सकते हैं। करेंगे नहीं करेंगे ये फिर बात की बात है। और तो ये स्टेप्स क्या हैं जो अपनी समझ से, जो पहला इसका फीचर है वो हम आज आपको दिखाएंगे। और ये मैं बताऊं कि ये बहुत ह्यूज प्लेटफॉर्म है, और ये जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये इसका सिर्फ 2% है। तो ये भी काफी है, और आगे आने वाले वीडियो में इसके सारे फीचर्स के बारे में ऐसे ही हम लोग बात करते रहें। क्योंकि ये आज लॉन्चिंग है, और तो इंट्रोडक्टरी जो भी है जो मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। तो पहली फीचर तो बात होगी कि हमको वो स्टॉक जिसको चूज करना है वो सेक्टर, अपने सेक्टर को आउट परफॉर्म कर रहा हो। दूसरा, प्लस अपने सेक्टर के साथ निफ्टी 50 को भी आउट परफॉर्म कर रहा हो। तीसरी बात हुई कि हम इसमें कोई बाई सेल का रिकमेंडेशन नहीं देंगे, सारे डाटा और रैंक करेंगे 1 2 3 4 5 6 करके रिटर्न वाइज, कि अलग अलग टाइम फ्रेम में क्या रिटर्न हम लोग को मिल रहा है। फिर चौथी चीज बात है कि आउट परफॉर्मर टूल लीडर्स जो हमको मिल गए, ये दोनों की अपने सेक्टर को, निफ्टी 50 को आउट परफॉर्म करना है, ये 10-20 स्टॉक हो सकते हैं, उनको फिर हम लोग रैंक करेंगे। रैंक करने के बाद उसमें पूरा मैथमेटिकल और लॉजिकल डाटा रहेगा कि मंथ टू मंथ और ईयर टू ईयर उसने क्या रिटर्न दिया है। देन हम उसके बारे में कुछ सोचेंगे। उसके बाद तीन चीजें हम लोग करेंगे कि टेक्निकल के लिए जो अलग अलग प्लेटफॉर्म आपको सर्च करना पड़ता था, तो टेक्निकल स्कोर क्या है उसका, उस स्टॉक का जिसको हम लोगों ने आउट परफॉर्मर बास्केट में हम लोगों ने फिल्टर किया, उसके टेक्निकल स्कोर क्या है। देन फंडामेंटल स्कोर क्या है। फिर कोई नेगेटिव न्यूज तो नहीं है कि उस स्टॉक को लेकर के कोई लीगल केसेस चल रहे हो, या कुछ ग्लोबल ऐसा कुछ सिनेरियो हो कि वो स्टॉक को सूट नहीं करता हो। उसके लिए हम लोग एआई का इस्तेमाल करेंगे और उस स्टॉक के बारे में, उस कंपनी के बारे में पता लगाने की कोशिश करेंगे। तो इतने सारे फिल्टरेशन के बाद हम उस स्टॉक के चार्ट को फिर जाकर के देखेंगे। फिर टेक्निकल, जैसा कि मैंने बताया कि बहुत सारे इंडिकेटर पैरामीटर्स हैं, उनके पैरामीटर्स पे क्या रैंक करता है वो स्टॉक जिसको कि हम लोगों ने फिल्टर किया। देन फिर उसका जो है वो सारा फंडामेंटल स्कोरिंग हमारा सिस्टम करेगा। और उसके बाद जो है न्यूज और सेंटिमेंट की बात होगी कि उस स्टॉक को लेके कंपनी के बारे में कोई सेंटिमेंट, नेगेटिव सेंटिमेंट तो नहीं है, और कोई ऐसी न्यूज तो नहीं है जो उस कंपनी को या उसको हार्म कर रहे हो, तो उसमें स्टक होने की कोई जरूरत नहीं। तीसरी जो चीज है कि ये सारा एनालिसिस, ये फिर हम लोग क्या करेंगे कि वो सारे आउट परफॉर्मर स्टॉक को हम लोग, एक एजेंट हम लोगों ने कोड किया है, वो एआई का यूज करके उसके बारे में सारा कुछ पता लगा के आपको एक रिटर्न रिपोर्ट देगा सिर्फ उस आउट परफॉर्मर स्टॉक का, और उसके हिसाब से फिर फाइनल रैंकिंग देगा कि हाँ क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। उसके हिसाब से आप अपना डिसीजन ले सकते हैं। और वो डायमेंशन आपका टेक्निकल के हिसाब से उसका क्या रैंकिंग है, मोमेंटम का क्या रैंकिंग है, ग्रोथ का क्या रैंकिंग है, फंडामेंटल न्यूज का क्या है, सबकी अलग अलग रैंकिंग के हिसाब से आपका वो हो सकता है। तो सारा कुछ जो है एक फाइनल वर्डिक्ट आपको निकल के आता है। वो कोई रिकमेंडेशन नहीं होता, बल्कि रैंकिंग होती है, स्कोरिंग होती है। फिर वो रेटिंग के हिसाब से आप अपना डिसीजन ले सकते हैं। तो ये खुद से स्टडी करने का और खुद से एनालाइज करने का एक टूल है जो कि होपफुली आपको हेल्प करेगा। तो ये सारा कुछ जो है हम लोग, और भी बहुत सारे इसमें स्क्रीनर्स हैं और बहुत सारे हमने स्कैनर्स बना के डाले हुए हैं, जिसके बारे में आगे फिर कभी बात करेंगे। और चूंकि मैंने आपको बताया कि ये डाटा जो है डेली वो कर सकता है, इसमें बैक टेस्ट कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, वो सब आगे बात करेंगे। तो ऐसे करके हम लोग क्लियर जो है स्टॉक को चूज करने का एक टूल। तो इस तरीके से इन्वेस्ट डेस्क काम करेगा। ये एक छोटा सा प्रेजेंटेशन था ताकि मैं आपको बता सकूं कि कैसे ये
काम करेगा। अब हम आपको अपने प्लेटफॉर्म पे लाइव लेकर के चलते हैं। तो कुछ ऐसा इसका ये मैंने करके रखा है, ये इस तरीके का प्लेटफॉर्म है। यहाँ आपको दिख रहा होगा इस तरीके का ये प्लेटफॉर्म है। इसमें आप देखिए कि ये जो 5 चीजें मैंने बताई कि सेक्टर रैंकिंग, देन उस और उसको कंपेयर करेंगे निफ्टी 50 से। तो ये 5 काम ये आप अगर आप इसको सब्सक्राइब करेंगे तो 1 से 5 तक ये काम आपको खुद एक बटन दबा के करेगा। इसमें पूरे सेक्टर को रैंक करेगा। और बेंचमार्क क्या होगा? निफ्टी 50। हम लोग आगे और भी निफ्टी 500 वगैरह भी डाल सकते हैं, बट ये सेफ है कि निफ्टी 50 से हमको कंपेयर करें। तो अभी आज के डेट में हमने इसको रन किया, ये केवल रन ऑल पाइपलाइन। तो जैसा कि मैंने बताया कि 5 स्टेप प्रोसेस है। तो उसने पहले क्या किया कि कंज्यूमर स्टेपल्स को ये 1 मंथ का रिटर्न 13% है और निफ्टी 50 का रिटर्न ये है। तो निफ्टी 50 के मुकाबले इतना ज्यादा है तो इसको रैंक 1 पे रखा गया। तो हम ऐसे करके ये 8.5% ज्यादा है निफ्टी 50 से। और ये 5, तो हम लोग केवल 5 की बात करेंगे, आगे और भी जोड़ सकते हैं, बट ये 5 को करेंगे। और फिर हम नीचे आएंगे, ये डिफरेंट डिफरेंट, पहले हम लोगों ने सेक्टर को मैप किया। सेक्टर को मैप करने के बाद उसकी रैंकिंग की, और इन सेक्टर्स में से फिर स्टॉक को मैप किया जो इतने सारे निकल करके आए। जैसे आपको ये कंज्यूमर स्टेपल्स का, इसका 1 मंथ का रिटर्न 40% है, सेक्टर का रिटर्न 13% है, और सेक्टर के कंपैरिजन में इसका इतना ज्यादा है। निफ्टी 50 का रिटर्न है ये है, और निफ्टी 50 तो ऑब्वियसली ये रैंक 1 पे इस वजह से है क्योंकि ये इसके जो नंबर्स हैं, जो डाटा है, वो निफ्टी 50 और अपने सेक्टर के हिसाब से सबसे बेटर है। तो अब हमारा जो रिसर्च है वो नैरो डाउन हो जाता है कि भाई इतने ही स्टॉक के बारे में हमको सोचना है। और रीजन 2 है कि भाई ये ऐसे स्टॉक्स हैं जो कि अपने सेक्टर को भी आउट परफॉर्म कर रहे हो और प्लस निफ्टी 50 को भी कर रहे हो। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अभी एक तीसरी बात होती है कि भाई इसका फंडामेंटल क्या है। तो हम इस फंडामेंटल को यूज करेंगे, केवल आउट परफॉर्मर को यूज करेंगे। तो इसमें आपको दिखाई देगा कि कई चीजें आपको मिलेंगी कि इसको बाई कीजिए, ये मेरा एडमिन डैशबोर्ड है। तो और ये अगर आपके पास है तो होल्ड कीजिए, वॉच कीजिए, रीजन भी होगा कि क्यों, और ये सारी चीजों को अवॉइड कर दीजिए। तो ऐसा कुछ होता है। और इसके बाद ये भी आपको देखना होगा कि इसमें कोई बुलिश पैटर्न नहीं बन रहा है कि नहीं बन रहा है। 2 तो हो गए कि भाई सेक्टर को आउट परफॉर्म कर रहा हो, निफ्टी 50 को भी आउट परफॉर्म कर रहा हो। तीसरी चीज की उसका फंडामेंटल ये आपको करके देगा, ये जो पाइपलाइन है फंडामेंटल भी करके देगा, 5 काम एक साथ करके देगा। और उसके बाद जो है कोई पैटर्न बन रहा है कि नहीं। तो जो स्टॉक्स आज हम लोगों ने फिल्टर किए उसमें कोई बुलिश पैटर्न 1 मंथ टाइम फ्रेम पे नहीं बन रहा है, सो दिखाई नहीं देगा। तो इस तरीके से होगा। अब इतना होने के बाद जो स्टॉक हमारे पास होंगे उसमें न्यूज और सेंटीमेंट को लेकर के हम लोग उसकी एआई रैंकिंग करेंगे। तो जो आउट परफॉर्मर स्टॉक होंगे, जो अब इसमें ध्यान रखने की जरूरत है कि प्री स्टैंड स्कैंड जो स्टॉक है, इसमें यहां पर आपकी को जरूरत पड़ेगी जेमिनाई की या एंथ्रोपिक की। कोई भी ये फ्री है, ये पेड है, तो कोई भी एक एपीआई यूज करके एआई को यूज कर सकते हैं। 1 मंथ टाइम फ्रेम पे हम लोगों ने सिर्फ उन्हीं आउट परफॉर्मर स्टॉक को स्कैन किया, उसकी रैंकिंग करने की कोशिश की। तो आपको पता चलेगा कि कुछ में बाई का रिकमेंडेशन है और कुछ में जो है मीडियम है, हाई है। ये रैंकिंग करते हैं 1 2 6 4 7 8 9 10, और ये वॉच करिए, ये करिए। तो ये 14 स्टॉक की रैंकिंग करके दे दी। तो ये, और ये सिर्फ इतना ही नहीं है, ये रीजन बताएगा कि इसका टेक्निकल लेवल पे स्कोर क्या है, फंडामेंटल लेवल पे स्कोर क्या है, इसका क्या है, इसका क्या है, और क्यों ये ज्यादा है। तो यहाँ पे जो है ये आपका
सारा कुछ निकल के आता है। और इस तरीके से रैंकिंग के हिसाब से, इन दोनों स्कोर के हिसाब से इन स्टॉक्स की रैंकिंग होती है। तो ये एक तरीका है। और एक डेली सेविंग का और इन्वेस्टिंग का। इसके बाद आप देखें, इसमें बहुत सारी और सारी चीजें हैं कि भाई कोई आपके पास अपना पोर्टफोलियो है, तो अगर आप उसको अपने ब्रोकर से कनेक्ट करेंगे तो आपको पोर्टफोलियो को भी करके देगा। इसमें ईटीएफ्स हैं, बीएसई के स्टॉक हैं, पोर्टफोलियो का एक्सरे है, सिप लैब है, डीप रैंक है, और बाकी सारी जो स्ट्रेटजी को बिल्ड कर सकते हैं, उसको बैक टेस्ट कर सकते हैं, सारा कुछ है। और बहुत सारे लर्निंग मटेरियल आपको मिलेंगे, जो कि आगे आने वाले दिन में ये सारे फीचर्स की बात हम लोग एक एक करके करेंगे। तो मुझे बड़ी खुशी हुई अपनी मेहनत को आपके साथ शेयर करने से। और अगर ये मेरी कोशिश आपको अच्छी लगी हो तो आप इसके बारे में जो सुझाव हो वो कमेंट में दीजिए। और मेरा नंबर है, वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। इसके बारे में और जानकारी लेना चाहते हैं तो आप जो है व्हाट्सएप करें, सैटरडे संडे को कॉल करके भी पूछ सकते हैं। सो आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।